रात्रि के 11 बज गए थे। अपने दोस्तों के साथ सड़क के चौराहे पर खड़ा दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले वाहन का इंतजार कर रहा था, लेकिन वहां वाहन का दिखाई देना बादल वाले आकाश में चांद देखने के समान लग रहा था। जैसे जैसे ट्रेन का समय नजदीक आ रहा था, बेसब्री उतनी ही बढ़ती जा रही थी। विवश होकर हम सब ने अगले चौराहे तक पैदल जाने का निश्चय किया। ट्रेन छूटने में 1 घंटे का समय शेष रह गया था और दूरी इतनी कि पैदल चलने पर भी समय से पहुंचना नामुमकिन था। तभी एक ऑटो रिक्शा हम लोगों की तरफ आता दिखा। उम्मीद की एक किरण जगी, मगर उस ऑटो में बैठी 2 सवारियों ने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। निराशा के बादल गुजरते समय के साथ घने होते जा रहे थे। तभी एक ऑटो दिखा और हम सब उसमें बैठ गए, जिसने समय से 10 मिनट पहले ही हमें रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया। रेलवे स्टेशन के पास किराए को लेकर मेरे एक दोस्त की उससे बहस हो गई। उसी दौरान उसने मजबूरी का फायदा उठाने वाला ठग बोल दिया। इस पर वह भड़क गया। अपने दोस्त को किनारे कर किसी तरह मामले को शांत किया। उसी समय ट्रेन के आने की घोषणा होने लगी थी। हम जल्दी में अपना अपना सामान उठा प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद वह ऑटो वाला वहां दौड़ता हुआ आया और अपने हाथ में पकड़े सूटकेस को दिखाते हुए हांफते हुए बोला, बाबूजी, आपका यह सूटकेस ऑटो में ही छूट गया था। झगड़ा करने वाले दोस्त की हालत देखने लायक थी, क्योंकि सूटकेस उसी का था। अपने कर्मों पर शर्मिंदा उसने आगे बढ़कर सूटकेस उसके हाथों से ले लिया और बोला, मैंने आपको ठग बोला, मुझे बेहद अफसोस है, आप मुझे माफ कर दीजिए। ऑटो वाले ने मेरे दोस्त का हाथ पकड़ लिया और कहा, बापूजी, हम गरीब भले हैं, मगर हमारी भी इज्जत है। आपसे बस एक ही विनती है कि कभी किसी गरीब की इज्जत को कम मत समझिए। कृतज्ञता के भावों से परिपूर्ण एक नजर मेरे दोस्त ने उस पर डाली और उसे गले लगा लिया।